देखिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि जो विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है प्रथम स्थान पे, उसके बाद उसके नीचे क्रमवाई हम जानेंगे क्या है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा। अब ये भी हमें जानना है कि कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले विश्व के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जानते हैं। एक लड़का ऐसे पूछ रहा था, मान लीजिए कि अभी कमेंट में कि मैम पढ़ते पढ़ते लग रहा है बुढ़ापा आ जाएगा और नौकरी नहीं मिलेगी। अरे भैया नौकरी भी मिलेगी, अच्छे से पढ़ लो, आपको नौकरी तो पक्का ही है। अब ऐसे तैसे मोबाइल में ऐसे ऐसे मैम है एक पढ़ाने वाली, उनका अगर देखोगे तब तो बुढ़ापा पक्का ही है। ठीक है, अब देखो अभी हम क्या जानते हैं, बड़ा ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना क्या है। पहले हम जानते हैं महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7। सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। ओशिनिया हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसे ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ये भी समझेंगे। तो सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल जो एरिया है, एरिया वाइज सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, ये है एशिया। आपका प्रथम चरण में आता है, प्रथम स्थान पे आता है एशिया। पहले तो आप लोग को पता ही है कि पहले एक था सारा। अब देखो एक मैप यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये है आपका मैप, और मैप में आपको एशिया ये दिखाई दे रहा होगा। एशिया, एशिया सबसे बड़ा क्या है? कॉन्टिनेंट है एशिया। विश्व में टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में से मतलब महाद्वीप में से एशिया सबसे बड़ा है। उसके बाद हमने क्या कहा था? अफ्रीका, ये रहा इसके जस्ट नीचे अफ्रीका, और उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका 5वें स्थान पे, यूरोप 6वें स्थान पे, और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया, ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, ये आता है आपका 7वें स्थान पे। तो ये सारे आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरा क्लियर है? आपको मैं ये रेड लगा रखी हूँ जो मार्कर यहाँ पे रेड कलर का। अब ये क्या है? ये सारे यहाँ तक है। ये रहा है आपका यूरोप, यूरोप रहा। लेकिन जो एशिया महाद्वीप में आपका रूस से आता है, लेकिन रूस फैला हुआ है यहाँ तक, यूरोप तक, इसीलिए इसे हम यूरेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। समझ में आया? क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो हमने क्या देखा था? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, ये 7 के 7 महाद्वीप। अपने मुंह जबानी मन से अपने तुरंत उसको याद कर लो। क्या? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। याद आया? या ओशिनिया। अब हम ओशिनिया क्यों कहते हैं, पहले ये भी जान लेते हैं हम ओशिनिया क्यों कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कौन सा देश सबसे बड़ा है। ये आपका है ओशिनिया, मतलब ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया महाद्वीप। और ओशिनिया महाद्वीप में ये आपको छोटे छोटे जो देख रहे हैं ना, ये द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप, चारों तरफ से पानी से घिरा हो, छोटा हो उसे हम द्वीप, और सबसे बड़ा हो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। तो पता है ये चारों तरफ से पानी से घिरा है, और इसके चारों तरफ देखो पानी ही तो है। और यहाँ पे हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसे हम कह देते हैं कि मैं चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जो क्षेत्र एरिया वो बहुत बड़ा हो, भूमि जो स्थल है ये, तो उसे ही हम कह देते हैं क्या चीज़? इसे हम कह देते हैं कि ये है अपना कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब लेकिन जो क्या ऑस्ट्रेलिया को भी हम कॉन्टिनेंट मानेंगे? हाँ, वो भी बड़ा है, 7वें स्थान पे है। एक जिलैंडिया था, जिलैंडिया, वो भैया डूब गया पानी में। वो दहाव बहाव में भैया पानी में डूब अगर जाता है तब तो उसका हम क्या नाम लें, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया। समझ में आ रहा है? ये आपने देख लिया इतना तक, नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम आपको इस तरीके से कब तक खड़ा लेके रहेंगे दिखाने के लिए। आप मैप में आप लोग बड़ा समझदार ही हो, आप अपना अपना मैप में देख लेना। ठीक है, आपके पास मैप होगा, उस मैप में सारा कवर कर लेना। समझ में आया? अब हमें क्या देखना है कि अगर जो हमारे ये 7 के 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा, अब 7 कॉन्टिनेंट यानी विश्व, ये 7 कॉन्टिनेंट यानी विश्व, विश्व में जो 7 कॉन्टिनेंट है तो इसी में तो विश्व है पूरा छिपा हुआ। हम विश्व के बारे में जान लेते हैं। और विश्व में सबसे बड़ा जो देश कहा जाएगा, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश कहा जाएगा, कौन सा है?
तो रूस है। और रूस आपको अभी दिखाई हूँ कि एशिया महाद्वीप में ये रूस है। एशिया, ये पीले कलर का आप लोग को दिख रहा होगा, एशिया महाद्वीप। देखो इससे कहीं और कोई बड़ा दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद ही आपको कनाडा दिखेगा उत्तरी अमेरिका में। ये क्या है? कनाडा है। ये पहले रूस है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, उसके बाद ये अमेरिका आता है, अमेरिका। चौथे स्थान पे हम चीन को मानते हैं। चौथे स्थान पे कौन सा है? चीन। एरिया हम आंकड़ा इसका लगाते हैं, तो देखो पहले इसी को ऐसे रख लेते हैं। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? एक बार देखना तो, दिखाई दे रहा है? एक बार देखना प्लीज़, देखना आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है? एक बार देखना वहाँ से दिखाई दे रहा है? तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका रूस। बहुत बड़ा मैप नहीं है, छोटा मैप है, इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप लोग अच्छे से देखना, आप समझना भी। ये है आपका रूस, एशिया में आ गया सबसे बड़ा। पहले स्थान पे हम किसको मान लिए? रूस को, पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे हमने कनाडा को मान लिया, कनाडा। तीसरे स्थान पे अमेरिका। चौथे स्थान पे चाइना, चौथे चाइना। चौथे स्थान पे कौन सा है? चाइना। उसके बाद आ जाओ ब्राज़ील। अब ब्राज़ील अगर हम कहें कि ब्राज़ील किस में आता है, तो ब्राज़ील आपका ये रहा। ब्राज़ील आपका 5वें स्थान पे आएगा ना। ब्राज़ील 5वें स्थान पे आ रहा है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में। तो आपको दिखाई दे रहा है इतना तक? ठीक है, आपने देखा? ये पूरा यहाँ ऐसे कर लेती हूँ, समझ में आ रहा होगा? आ रहा है समझ में? देखो इसमें मैप का ही खेला है, सब सारे के सारे हर जगह ही इस मैप का ही खेला है। अगर आपके पास मैप है तो मैप के अनुसार समझ लेना कि ये रहा है आपका रूस, ये रहा है आपका रूस, और रूस एशिया में पड़ता है, और रूस सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा। पहले स्थान पे रूस, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पांचवें पे ब्राज़ील। पांचवें पे क्या है? ब्राज़ील। और छठवें स्थान पे आता है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम कहेंगे कि सातवें स्थान पे अपना कौन आता है? भारत। हमारा प्यारा भारत, महान भारत, हमारा ये भारत है, ये आ गया 7वें स्थान पे। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पे कर देती हूँ, 5वां होगा, 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। 7वें स्थान पे क्या है? भारत। 7वें स्थान पे भारत है। इसके बाद में हम देखते हैं क्या चीज़? भारत के बाद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन सा है? ये रहा अर्जेंटीना, ये रहा। 7वें के बाद 8वें स्थान पे अर्जेंटीना। 9वें स्थान पे कजाकिस्तान, 9वें स्थान पे कजाकिस्तान। और उसके बाद आ जाओ, हम जानते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया कहाँ है? अल्जीरिया ये अफ्रीका में पड़ता है। कौन से स्थान पे? 10वें स्थान पे। समझ में आ रहा है कि ना? ये मैप के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कौन सा। अब आपने तो इतना देखा, मैप में आपने देख लिया कि अपने कॉन्टिनेंट जो है, इस कॉन्टिनेंट पूरा 7 है विश्व में। विश्व में पूरा पृथ्वी पे पहले एक ही था, अब टूट टूट के अलग अलग हो गए। और इस अलग में से आपने देख लिया कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आ जाओ अंटार्कटिका 5वें स्थान पे, 6ठे पे यूरोप, 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। ये 7 के साथ आपने कवर कर लिया, समझ में आया? 7 के साथ आपने कवर कर लिया, देख लिया। अब इनमें से आपने ये भी देख लिया कि सबसे बड़ा एरिया, मतलब एरिया जो आंकड़ा लगा लो, एरिया बाई कौन सा है देश? रूस देख लिया। कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, 5वें पे ब्राज़ील, 6ठवें पे आपका आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आपने सबको देख लिया। इसको नीचे कर देती हूँ, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है कि ना? आ रहा है समझ में ना? अरे ऐसे पढ़ोगे तो समझ में ही आएगा, नहीं तो नहीं पढ़ोगे ना, वही देखोगे कौन मैडम एक पढ़ा रही हैं, तो उस तरीके से तो कुछ नहीं आएगा। उनको तो शर्म नहीं है, उनको तो शर्म नहीं है। कमेंट देखो उनकी, कितनी गंदी गंदी कमेंट आ रही है उनके ऊपर। भैया ऐसे करोगे तो कोई करेगा? कम से कम भगवान ने दिया है आपको ज्ञान, तो ज्ञान बांटने के लिए एक लाज शर्म अंदर भी होना चाहिए। ज्ञान बांटो, खूब खुलेआम ज्ञान बांटो,
लेकिन क्या खुल्लम खुल्ला ज्ञान बांटो? नहीं, खुल्लम खुल्ला ज्ञान न बांटो, ज्ञान दो, खुल्लम खुल्ला ज्ञान न दो। ज्ञान देते हैं, बायोलॉजी बहुत लोग पढ़ाते हैं, तो अपने को उघाड़ के अपने को ऐसे खड़ा करके थोड़ा ना दिखाएंगे, वो दिखाएंगे सिर्फ इसमें कि हाँ ये चीज़ है। बायोलॉजी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाने में कौन सा दिखाना है? अपने आप को खुल्लम खुल्ला ना बनाओ। ये बेवकूफ़ हो, क्या कहें, ऐसे टीचरों बदनाम कर रखी हैं, क्या विश्व गुरु बनेगा? ये सब ला के खींच के अपने दूसरा गुरु बना देंगे। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग देखते हैं अपना, वो छोड़ो उन सबों का बात, ठीक है। तो हमने तो देख लिया विश्व में रूस पहले स्थान पे, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पांचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत, और सातवें के बाद आठवें पे अर्जेंटीना, नौवें पे कजाकिस्तान, 10वें पे अल्जीरिया। ये देश आपने देख लिया, याद कर लेना, इसके बाद आप याद ही कर लेना, इस तरीके से आप याद कर लेना। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। कैसे करना? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद क्या है? ब्राज़ील के बाद क्या है? ऑस्ट्रेलिया 6वें स्थान पे है, और भारत। इस तरीके से आपने ये याद कर लिया। इसके बाद आ जाओ आपने अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। अल्जीरिया कहाँ है? अल्जीरिया पूछ देगा तो कहाँ बताओगे? अफ्रीका में कर देना अल्जीरिया है। कहाँ है? अफ्रीका में। अब एक चीज़ फंसती है, अब ये पूछेगा अगर आपसे कि नहीं, आप एक बात बताइए कि अगर एशिया में सबसे बड़ा देश फर्स्ट पे माना जाए तो किसको बताओगे? भैया वो विश्व में भी है और एशिया में भी है, तो रूस को ही मानेंगे। दूसरे पे हम उसके चीन को मानते हैं। क्या है? चीन। और तीसरे स्थान पे अपना भारत। जनसंख्या में पूछेगा कि 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा जनसंख्या पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? पॉपुलेशन जानते हो ना, जनसंख्या कौन सा है? तब कहना जहाँ पे चीन रहेगा और जहाँ पे भारत, जिस भी कॉन्टिनेंट में रहे भैया दहाड़ पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन बढ़ गया भैया, वो कहाँ है? एशिया में। अब एशिया में ही तो भारत है, एशिया में भी तो चीन है। अब इनमें पॉपुलेशन बढ़ता गया, जनसंख्या बहुत हो गया। अब फर्स्ट जनसंख्या पे आ गया भारत। अरे भैया 141 करोड़ जनसंख्या है। अब इसमें तो मानना पड़ेगा भारत डेवलप कर रहा है जनसंख्या में। भैया हर एक चीज़ में डेवलप कर रहा है, जनसंख्या रहेगा तभी तो सब कुछ होगा। तो जनसंख्या में और हर एक चीज़ में डेवलप कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब हमने ये देख लिया समझ में आया? अच्छा, हम एक चीज़ आप लोग को बता दें, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को आपने देख लिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है ना, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया इसे कहते हैं। ओशिनिया क्यों कहते हैं? ओशिनिया एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसके ये देखो, ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर, ये रहा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में अगर हम इक्वेटर से ऊपर वाले को कहते हैं तो नॉर्थ पैसिफिक है, और इसे हम कहते हैं कि इक्वेटर से अगर नीचे वाला, इक्वेटर जो अर्थ के बीचों बीच से गुजरती है, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर को जो नीचे वाला है साउथ ओशियन में और साउथ पैसिफिक ओशियन में, ये आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। यहाँ पे छोटे छोटे क्या हैं? द्वीप हैं, द्वीप समूह। छोटे छोटे क्या है? द्वीप समूह है। जैसे इंडोनेशिया है, यहाँ पे माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है, पॉलिनेशिया है। ये सारे मिला के एक बन गया था, एक बनाया जाता है इसे क्या चीज़? ओशिनिया। क्या क्या? एक न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सब मिला के क्या बन गया? ये सब मिला के बन गया एक कॉन्टिनेंट। सारे के सारे मिला के बन गया कॉन्टिनेंट। समझ में आ रहा है ना? अब जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सब बिखरे हुए हैं। आप देख रहे हो कि नहीं? यहाँ में बिखरे हुए हैं छोटे छोटे। देखो यहाँ पे ये क्या है? न्यूजीलैंड है रहा, आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बिखरे हुए जो हैं, छोटे छोटे जो बिखरे हुए हैं, ये सारे के सारे मिला के हम कह देते हैं कि ये इतने जो हैं देश इसमें। अब इसमें हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं? मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया हम इसके नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़े बेटा
अगर बाप का सबसे बड़ा अगर बेटा है, माँ का सबसे बड़ा बेटी है या बेटा है, उसके नाम से कहा जाता है टिंकुआ के पापा, चिंटुआ के पापा, कुछ भी कहिए इस तरीके से। तो हम कहेंगे क्या ऑस्ट्रेलिया कि भैया पापा ओशिनिया, तो ऑस्ट्रेलिया को भूल के हम लोग ओशिनिया को भूल के ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ठीक है, ओशिनिया सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है, और तो सब हैं लेकिन वो अब देखो कौन सा 6वें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है ना, यहाँ पे 6वां स्थान लिखा है कि ना, 6वें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। जनसंख्या नहीं, ये एरिया हिसाब से आप देख रहे हो, हम आंकड़ा लगाए हैं, तो भैया यहाँ पे आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया 6वें स्थान पे, और भारत 7वें स्थान पे आ गया। भारत अगर 6वें स्थान पे मैं रहता मान लो, तो हम इसी को ना कह देते कि बड़ा ये, लेकिन ना महाद्वीप चारों तरफ से घिरा हो, अपना भारत तो चारों तरफ से ना, ये तो पेनिनसुला है, ये तो 3 तरफ से पानी से घिरा है, यूं भारत यूं, ठीक है, 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, हमने देखा क्या चीज़, ये तो हमने जान लिया कि भैया सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, दूसरे में अफ्रीका, तीसरे में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया हमने देख लिया। इसमें से हमने देख लिया कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हमने सबसे बड़ा देश रूस को देख लिया, विश्व में सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ठीक है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और जो ये है आपका अल्जीरिया। छोड़ो, पहले हम देखते हैं कजाकिस्तान। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा एशिया जो है, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश रूस, रसिया, ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे चीन दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे भारत, और चौथे स्थान पे कजाकिस्तान। समझ में आ रहा है, चौथे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और यहाँ पे कैसे पढ़ रहा था, रूस तो पहले स्थान पे है ही, लेकिन चीन आपका चौथे स्थान पे पढ़ रहा था। विश्व के हिसाब से चीन चौथे स्थान पे, और कॉन्टिनेंट के हिसाब से, एशिया कॉन्टिनेंट के हिसाब से दूसरे स्थान पे है। भारत विश्व के हिसाब से 7वें स्थान पे, और एशिया कॉन्टिनेंट के हिसाब से तीसरे स्थान पे। कजाकिस्तान 9वें स्थान पे, यहाँ पे रहा 9वें स्थान पे विश्व के हिसाब से, और भारत के एशिया के हिसाब से कजाकिस्तान कौन से हिसाब किस में है, ये आपका आ गया चौथे स्थान पे। समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में आ रहा है कि ना, ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। उत्तरी अमेरिका, कनाडा और अमेरिका। कनाडा पहले स्थान पे, अगर उत्तरी अमेरिका में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा देश, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, कनाडा, और दूसरे में अमेरिका, कनाडा दूसरे में अमेरिका। अरे भैया कनाडा देख रहे हो ना, कनाडा ये रहा दूसरे स्थान पे सबसे, लेकिन इसको विश्व में, इसके अंदर मतलब महाद्वीप के अंदर मान लीजिएगा तो पहले स्थान पे हो जाएगा, और दूसरे स्थान पे तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा बताइए, अमेरिका। दूसरे स्थान पे अमेरिका। भैया कुछ तो बोलते रहो, कमेंट करते रहो, क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील है आपका पहले स्थान पे, और अर्जेंटीना है दूसरे स्थान पे, लेकिन यही ब्राज़ील 5वें स्थान पे, विश्व के अनुसार 5वें स्थान पे है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना जो है आपका 8वें स्थान पे है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका का अर्जेंटीना दूसरे स्थान पे है। ये है आपका, समझ में आ रहा है कि ना। अल्जीरिया आपका फर्स्ट स्थान पे अफ्रीका का आता है। दक्षिणी अमेरिका का भी ब्राज़ील, अर्जेंटीना देख लिया, उत्तरी अमेरिका का कनाडा, अमेरिका देख लिया, एशिया का रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान देख लिया। ये सारे समझ में आ गए कि ना। अब हम देखेंगे क्या चीज़, अब हम जानेंगे कि एशिया और मतलब यूरोप को अलग करने वाला कौन सा पर्वत है। जैसे यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग कर देता है, ठीक है। एशिया और यूरोप को कौन अलग कर देता है, यूराल पर्वत। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा अलग कर देता है, जिब्राल्टर जल संधि। स्वेज जो नहर है, जो लाल सागर है, ये अलग कर देता है एशिया और अफ्रीका को।
मान लो हमने ये इसको देखना समझना है। देखो हमने देखा एशिया, एशिया मान लीजिए ये है, ये एशिया है, ये रहा यूरोप, समझिए हम देखो बना नहीं रहे यहाँ पे, और इधर भी हम उत्तरी अमेरिका कहेंगे, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, इधर साइड में भी उत्तरी अमेरिका है, क्योंकि अगर हम इसे खोल के पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा था कि इसे यूराल पर्वत किसको अलग करता है, एशिया को, और किसको, यूरोप को अलग कर देता है। एशिया और यूरोप को, महाद्वीप को, दोनों को अलग कर देता है। ये यूराल पर्वत यहाँ पे बना हुआ है, यूराल पर्वत दोनों को अलग कर दिया है, ठीक है, समझ में आया। अफ्रीका यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अफ्रीका है तो लाल सागर, यहाँ इसको लाल सागर, यानी यहाँ पे लाल सागर है, ये रहा स्वेज नहर बनाया गया है। लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग कर देता है। बेरिंग जल संधि एशिया और अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को अलग कर देता है, बेरिंग जल संधि। तो इतने में आप लोग को देखना क्या है, एशिया पहले बनाओ, और एशिया में, एशिया देखो मान लीजिए हमने एशिया को है, एशिया का इधर वाला भाग देख रहे हो, अलास्का ये रहा, और अलास्का ये दिख रहा है आपको। अगर इसे हम फोल्ड करेंगे ऐसे तो ये बटुर जाएगा, तो खुल्लम खुला खोल के पढ़ा, यहाँ खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, और बेरिंग जल संधि मतलब एशिया और अलास्का, मतलब रूस और अलास्का को अलग करता है। यानी कॉन्टिनेंट पूछेगा तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करेगा, और अगर पूछेगा देश तो अलास्का और रसिया को अलग करता है। समझ में आ रहा है कि ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे है लाल सागर, ये रहा लाल सागर जो एशिया और ये रहा अफ्रीका को अलग करता है। यहाँ पे है स्वेज नहर, यहाँ पे है मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर, यहाँ पे है जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोप, जैसे स्पेन और मोरक्को को अलग करने वाला, देशों को अलग करने वाला जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि का मतलब होता है कि दो जल, बड़े बड़े जल को जोड़ना और दो बड़े बड़े भूभाग को तोड़ना, इसका मतलब होता है जल संधि। दो को जोड़ता है और दो को अलग करता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि ना। ये अगर समझ में आ गया होगा तो आपको मैंने एक बार एक वीडियो में और आपको बता रखी हूँ, आप देख लेना उसमें कि कहाँ से कौन से किसको कैसे अलग करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आप लोग से अब मिलूंगी। देखो आपको समझ में आया है कि नहीं, समझ में आ गया पूरा फाइनल, ओके डिट्टो, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, बाय।